आइए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है संस्कृति ज्ञान चैनल में। और ये मैं फिर से अपने बैल्कनी से ही वीडियो बना रही हूँ। आप नीचे देख सकते हैं कि लोग घूम रहे हैं। ये हमारे कम्युनिटी के ही लोग हैं। हमारा पार्क बहुत बड़ा सा है और इसमें काफ़ी लोग बाहर से भी घूमने आते हैं, लेकिन उनको जो होता है विज़िटिंग पास लेना होता है। और इस तरह जो भी विज़िटर्स होते हैं उन्हें भी पार्क में आना अलाउड है। आज फिर से बारिश हो रही है हल्की हल्की, इसलिए मैं बालकनी से ही वीडियो बनाऊंगी। कभी मौका हाथ लगा तो मैं आप लोगों को नीचे भी ले जाऊंगी। वैसे मेरे पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उनमें नीचे का वीडियो भी है, जहाँ पे नामधारी की एक दुकान भी लगाई गई थी, मैंने दिखाया था। पर आप लोग अगर नए हैं तो बिल्कुल जाके वो वीडियो देखें। और हमारा घर जो है वो एयरपोर्ट के पास है, ओल्ड एयरपोर्ट के पास है, इसलिए आपको बीच बीच में अगर कोई प्लेन निकलेगा तो मैं वो भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम और आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो वीडियोस है मैं यूट्यूब पे डालती हूँ और आप लोगों को फेसबुक पे देखने को तो मिलते ही होंगे, पर्सनली आपके व्हाट्सएप वगैरह में भी आते होंगे। पर मैं चाहती हूँ आप इसे यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर भी करें अगर आपको सुविधा हो तो। आज मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक भी लगा रखा है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को थोड़ा अच्छा फील हो। सिर्फ मेरे अकेले बोलने से ही अगर बोरियत लगे तो आप थोड़ा म्यूज़िक को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो हम देखे थे कि किस प्रकार से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी और गीता जब शुरू हुई तो उसमें धृतराज जो है संजय से पूछते हैं दोनों सेनाओं के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि संजय उन्हें विस्तार पूर्वक बताते हैं दोनों सेनाओं के बारे में। तो इस प्रकार हमने कम से कम 20 श्लोक पूरे पढ़े कल। आज हम वहाँ 20 श्लोक से आगे बढ़े अपनी गाड़ी बढ़ाते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। पहले चैप्टर में आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 21 टू श्लोक नंबर 47। कोशिश करूँगी कि चैप्टर 1 आज ही कंप्लीट कर सकूँ आपके लिए। मैंने जैसा कि कहा कि मैं सिर्फ समराइज़ कर रही हूँ गीता को, आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए थोड़ा बीच बीच में पढ़ूँगी भी और थोड़ा बीच में आपसे बात भी करूँगी। तो आज श्लोक 21 में अर्जुन जो है वो कृष्ण से बात कर रहे होते हैं और उनका कथन कुछ इस प्रकार है। हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के लिए साथ धनुष उठाया और ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। तो अर्जुन श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इसके लिए आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। आज जब हम श्री कृष्ण को संबोधित करेंगे, जहाँ जहाँ गीता में संबोधन आएगा आप देखेंगे उनके नाम के आगे ऋषिकेश लिखा हुआ है, कहीं महाराज भी संबोधित किया गया है। तो इस थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वैसे तो कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, कुछ कुछ इधर गीता में आएंगे जो हमें याद रखना अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार अर्जुन जो है वो दोनों सेनाओं को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं अपने रथ पे और ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं कि दोनों ही तरह के लोग होंगे, जो मरने की इच्छा से आए होंगे और जो जीत की इच्छा से आए होंगे। तो बीच में संजय भी बोलते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण के
दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। उसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदयों को भी देखा। इस प्रकार अर्जुन ने सभी संपूर्ण बंधु बांधवों को देखा और देखने के बाद वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे शरीर में सारे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुंह जो है वो सूख रहा है और मेरे हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, शस्त्रों के नाम होते थे। गांडीव अर्जुन का धनुष था, वो उनके हाथ से गिरा जा रहा था। वे भ्रमित सा महसूस कर रहे थे और खड़े हो पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। तो इस तरह के लक्षणों के साथ वे कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसे राज्य से हमारा क्या प्रयोजन है, ऐसा हमें युद्ध करके क्या फ़ायदा होगा, जहाँ कर कि जो राज्य और भोग जो हमें मिलेगा, जब वो देखने वाले ही नहीं रहेंगे, जैसे कि गुरुजन, ताता, चाचा, ताऊ, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा सभी प्रकार के सगे संबंधी वहाँ मौजूद थे। तो वही कृष्ण को कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मरने पर भी अथवा 3 लोगों पे राज्य भी मिल जाए तो भी मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, तो पृथ्वी की तो बात ही क्या है। फिर वे आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन लोगों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। और हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। इससे तो कुल का नाश ही होगा और साथ में पाप भी लगेगा। परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों विचार नहीं करना चाहिए। तो वो श्री कृष्ण को भी समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हें जनार्दन संबोधित करते हुए, और बाद में बताते हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो ये समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्त्रियां जो हैं वो उस ज़माने में युद्ध में नहीं जाती थी। तो जो युद्ध के बाद हैं जो स्त्रियां बच जाती थी, उनके रहने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। जहाँ हम युद्ध की बात कर रहे हैं, वहाँ अर्जुन पाप और स्त्रियों के बारे में बात करते हुए कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं। और इससे पता लगता है कि वो कितने पिछड़े हुए विचारों के लग रहे थे उस समय, जब उनका रथ बीच में खड़ा हुआ था 2 सेनाओं के बीच में। और फिर वो आगे कहते हैं कि शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए हम लोग प्रसन्न हो रहे हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित न सामना करने वालों के शस्त्रधारी धृतराज के पुत्र रण में मारे, तो मारना भी मेरे लिए कल्याणकारक होगा। और इस तरह वे युद्ध से पीछे हटने की पूरी कोशिश करते हैं और कृष्ण को तरह तरह से संबोधित करते हुए भी पीछे हटने की सलाह देते हैं। इस बीच में संजय बोलते हैं कि रणभूमि में शोक से पूर्ण होने के कारण अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो ये तो हमने पूरा एक चैप्टर ख़त्म कर लिया, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे 2 सेनाओं के बीच में खड़े हुए धृतराष्ट्र और संजय के बीच में डिस्कशन हुआ, और उसके बाद अर्जुन और कृष्ण के बीच में डिस्कशन हुआ। और हमने ये भी सीखा कि कैसे उस ज़माने में भी जो एम्यूनेशंस होते थे, मैं थोड़ी इंग्लिश बीच में बोल रही हूँ जानबूझ के, जिससे जो आज का वॉर हो रहा है और उस ज़माने का वॉर था उसके बीच में आपको अंतर समझ आए। उस ज़माने में भी शस्त्रों के नाम होते थे और शस्त्र चलाने की विद्या सीखना भी एक कला होती थी।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि यूट्यूब चैनल संस्कृति ज्ञान पे ज़रूर जाएं और दूसरे वीडियोस भी देखें, क्योंकि सिर्फ गीता ही नहीं और भी वीडियोस बना के मैं आप लोगों के लिए डालूँगी, जिससे आपको सब कुछ इंटरेस्टिंग लगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम।